Hello guys, good evening to all. Today we start splitting of d orbitals. आज का हमारा टॉपिक रहेगा d orbitals की स्प्लिटिंग. हम जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उस कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में ड्यूरिंग द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स टुवर्ड द सेंट्रल एटम, in this case d orbitals of the central atoms are splitted into two different energy levels. अब सेंट्रल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होता है, किस फॉर्म में टू डिफरेंट लेवल में स्प्लिट होते हैं, उसका रीजन क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे. हमें ये पता है, हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, उसकी ज्योमेट्री की बात करें, हालांकि डिफरेंट वेरिएबल ज्योमेट्रीज होती है, बट हम यहाँ पे मेनली स्टडीज़ करेंगे, किसकी करेंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में स्टडीज़ करते हैं. तो आज हम कंसिडर करते हैं, टुडे वी कंसीडर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनमें ड्यूरिंग द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स टुवर्ड द सेंट्रल एटम्स डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस फॉर्म में होती है, उसकी हम स्टडीज़ करेंगे. हमें पता है, हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होने का जो पैटर्न होता है, क्या होता है, किस फॉर्म में होता है. जब सेंट्रल एटम की हम बात करते हैं, सेंट्रल एटम ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाने से पहले जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है, क्या होती है, इक्वल होती है. ये डी ऑर्बिटल्स को अपन कंसिडर करते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. All 5D orbitals have equal energy, so equal energies containing d orbitals are known as degenerate d orbitals. Degenerate d orbitals of central metal आयंस, सेंट्रल मेटल आयंस के डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट कंसिडर करते हैं. डीजेनरेट का मीनिंग होता है ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जीज, आइडेंटिकल एनर्जी इनकी. जब इक्वल एनर्जीज कंटेनिंग डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम्स, इनके साथ में लिगेंड्स की अप्रोच होती है, लिगेंड जब इनके साथ में डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उस केस में ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स सबसे फर्स्ट तो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में आते हैं. इनका क्या होता है, एक्साइटेशन होता है. एक्साइटेशन होता है तो इनकी एनर्जी होती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है. ये एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स है और इस एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स के अराउंड क्रिस्टल फील्ड जो जनरेट होता है, कैसा होता है, सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है. किस केस में ये कब होता है, जब लिगेंड्स और मेटल आयन जो है उनके बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस होती है. जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है, उस केस में मेटल एटम्स के अराउंड एक क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है. क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है, उस क्रिस्टल फील्ड की जो नेचर होती है सिमेट्रिकल होती है, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं. और ये स्टेट जो होती है, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ मेटल आयन्स. ये मेटल आयन की एक्साइटेड स्टेट होती है. जैसे जैसे लिगेंड्स की अप्रोच मेटल आयंस के एटम्स के पास में होती है,
जैसे से लिगेंड्स होते हैं क्या होते हैं, मेटल आयन के पास में आते हैं, उस केस में दिस 5 डीजेनरेट एक्साइटेड डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। आउट ऑफ दिस 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो रहे हैं। इसमें 3 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होती है, और 3 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, हायर एनर्जी होती है। लोअर एनर्जी कंटेनिंग डी ऑर्बिटल्स को अपन बोलते हैं T2G एंड हायर एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स आर नोन एज AG। ये जो सेंटर होता है, स्फेरिकल सेंटर जो होता है, दिस सेंटर इज नोन एज बैरी सेंटर। दिस सेंटर इज नोन एज बैरी सेंटर। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी। किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ये 3 लोअर एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से होते हैं, ये ऑर्बिटल है DXY, DYZ एंड DZX। एंड हायर एनर्जी वाले कौन से होते हैं, DX², Y² एंड DZ²। अब यहाँ पे इनका एनर्जी का जो पैटर्न जो होता है, स्प्लिटिंग पैटर्न, यही क्यों रहता है, ये ऑर्बिटल्स नीचे की और इसकी एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है, इसकी इंक्रीज क्यों होती है। इसका रीजन जो होता है ऑर्बिटल्स है, उसमें ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तो ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग होता है। इसको अपन नेक्स्ट जो है लेक्चर में, वीडियो में डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे बैरी सेंटर से जो एनर्जी की मैं बात करता हूँ, ये एनर्जी कितनी होती है, -2/5 डेल O। और ये जो होती है एनर्जी कितनी होती है, +3/5 डेल O। पॉजिटिव है, नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए भी यहाँ पे क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जीज है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डिफर आती है, टेट्राहेड्रल के लिए अलग आती है, स्क्वायर प्लेनर है उनके लिए अलग आती है। यहाँ पे बेसिकली मीनिंग हम यहाँ पे जो T2G जो ले रहे हैं, G का मीनिंग होता है जेरेड। ये सिमेट्रिकल के लिए कंसिडर करते हैं। जेरेड जो लेते हैं किसके लिए लेते हैं, सिमेट्री के लिए लेते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री जिनमें प्रेजेंस है, उसके लिए अपन क्या लेते हैं, जेरेड लेते हैं। T2 का मीनिंग होता है ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और E का मीनिंग होता है डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब इसको अपन 3 व्यू में कैसे समझे, इसकी मैं बात करता हूँ। ये तो हमारे पास क्या है, 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। जब यहाँ पे लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स की अप्रोच नहीं होती है, लिगेंड इसके आसपास ही नहीं होते हैं, उस केस में मेटल जो है, मेटल के 5 डी का ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। उस सेम एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलेंगे, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जैसे लिगेंड्स होते हैं मेटल की ओर अप्रोच करते हैं, उस केस में ये 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनका एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन होता है तो उस केस में इनकी एनर्जी होती है, क्या होती है, 3D वेव के फॉर्म में बताता हूँ, ये यहाँ पे आ जाता है। ये जो बॉल जो शो कर रहा है 1 2 3 4 5 बॉल किसको इंडिकेट करती है, 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ये एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करता हूँ, ये एक्साइटेड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। और एक्साइटेड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इसके अराउंड जो क्रिस्टल फील्ड होता है कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। किस फॉर्म में होता है, सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड होता है। स्पेरिकल हम कह सकते हैं, सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड कहेंगे। ये जो एक्साइटेड स्टेट है डी ऑर्बिटल्स की, इसके अराउंड जो क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है, क्रिएट होता है, कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, स्पेरिकल होता है। ये देखिए रेड वाला जो इस पर इंडिकेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को इंडिकेट करता है। इसके अराउंड जो स्पेरिकल फील्ड जो है, ये लिगेंड्स है। जब लिगेंड क्या होते हैं, सफिशिएंट डिस्टेंस पे होते हैं, अभी तक लिगेंड्स से कोई बॉन्डिंग नहीं बना रही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग नहीं हुई है। बट इसके अराउंड जो ये फील्ड जो है, ये कैसा है, यही स्पेरिकल फील्ड है। ये लिगेंड जो आपको दिख रहे हैं सेंट्रल मेटल अराउंड के, सेंट्रल मेटल के अराउंड फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, कैसा है, स्पेरिकल फील्ड है। इसको हम इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये
एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स हैं। एक्साइटेड मेटल आयंस के 5 डी ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल्स। अब एक्साइटेशन के बाद में जैसे ही लिगेंड्स क्या करते हैं, मेटल के पास में आते, उस केस में ये 5 डी ऑर्बिटल्स 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाते हैं। 3 एनर्जी जिनकी लोअर होती है, 2 की एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। लोअर एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। एंड हायर एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स कौन से हैं, ये 2 हायर वाले हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम कंसिडर करते हैं बेरी सेंटर। देखिए यहाँ से इनके लेवल की देखिए, ये डाउनवर्ड है, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम आ रही है। ये अपवर्ड वाला एनर्जी हाई है। ये एनर्जी गैप होता है, इसको बोलते हैं 3/5 डेल ओ। और ये यहाँ से डाउनवर्ड एनर्जी है, इसका गैप होता है -2/5 डेल ओ के इक्वल होता है। और नेट एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी को मैं डिवाइड अगर मैं बात करता हूँ तो क्या करता हूँ मैं, 10 DQ के इक्वल होती है, 10 DQ के इक्वल होती है। और इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल ओ का मीनिंग होता है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक बार वापस समझ लो, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जब मेटल एटम्स के 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स का मीनिंग होता है, देखिए एनर्जी लेवल की बात करता हूँ तो यहाँ पे 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सिमिलर है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स कहते हैं इसको। जब इसके पास में लिगेंड्स आते हैं तो उस केस में 5 डी ऑर्बिटल्स एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड होकर क्या करते हैं, स्पेरिकल सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड जनरेट करते हैं। स्पेरिकल सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड हो गया है। अब लिगेंड्स और ज़्यादा पास में आते हैं, और ज़्यादा पास में आते हैं लिगेंड, तो उस केस में ये 5 1 2 3 4 5 जो बॉल्स है, 5 बॉल्स इंडिकेट करते हैं 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स को। जैसे ही लिगेंड्स मेटल एटम के पास में आता है, उस केस में ये ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं 2 वेरिएबल 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में। इसमें से आउट ऑफ दिस 5, 3 की एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेड ऑर्बिटल्स की तुलना में लेस होती है। इसको अपन बोलते हैं EG, T2G बोलेंगे, सॉरी। T2G का मीनिंग होता है ट्रिपली डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ट्रिपल यानी 3 डी ऑर्बिटल्स कौन से हैं, DXY, YZ एंड DZX। और ये सेंटर, जो सेंटर को अपन कंसिडर करते हैं बेरी सेंटर, यहाँ से ही कंपेराइज करते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है। एंड 2 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। हायर एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स को EG से इंडिकेट करते हैं। EG का मीनिंग होता है, E का मीनिंग होता है डबली डीजेनरेट, और G का मीनिंग होता है जीरेट। और जीरेट हम किसके लिए लेते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस हो। तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन्स वी कंसिडर G का मीनिंग होता है जीरेट, G का मीनिंग होता है जीरेट। और ये ओवरऑल जो यहाँ पे ब्लू एंड रेड ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इस एनर्जी गैप को कंसिडर करते हैं डेल ओ। डेल ओ का मीनिंग होता है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और डेल ओ जो है, इसको हम ये भी कह सकते हैं किसके इक्वल होता है, 10 DQ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 10 DQ के इक्वल होता है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग का पैटर्न है, कैसे स्प्लिट होती है इसको हमें समझना था। तो इसको अपन ने अच्छी तरह से देख लिया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।